दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आप कैसे पीएफ का विड्रॉवल यानी कि पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसमें आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको इसमें से पैसा अपना निकालना है, कौन कौन सी कंपनी में आपका कितना पैसा इसमें आप निकाल सकते हैं, कितना % आप पैसा निकाल सकते हैं। और यही नहीं, आपको इसका यूएन नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप यूएन नंबर भूलने के बाद भी कैसे अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉवल कर सकते हैं। वीडियो बड़े काम का होने वाला है। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है उमंग ऐप। तो आप सभी के सामने यह जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। यह गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए पीएफ का जो पैसा आप पेपरलेस तरीके से घर बैठे फ्यू मिनट के अंदर विड्रॉवल कर सकोगे। हम इसे इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन का जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी को परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा जो आपने नंबर दर्ज किया था, यहाँ पर वह ओटीपी दर्ज करना है। और इसके बाद में आप अपनी मर्जी का जो एम पिन है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कंफर्म सेक्शन में रिपीट आपको वही पिन नंबर दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो इस तरीके से अकाउंट हमारा बन चुका है। हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद पीएफ से रिलेटेड वैसे तो सर्विस का यहाँ पर डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको यह ऑप्शन नहीं दिखता है क्योंकि बैनर यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, तो आपको इसको लाने के लिए सर्विसेज का यहाँ पर मेनू का एक आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्विस की लिस्ट आ जाएगी जिसमें यहाँ पर सर्च करने का जो ऑप्शन दिया गया है हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने यह ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को आप देखोगे कि ईपीएफओ जैसे हमने चूज किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विस की एक पूरी लिस्ट आ चुकी है, जहाँ पर आपको पीएफ अगर विड्रॉवल करना, बैलेंस चेक करना, उससे रिलेटेड जो भी सर्विस की ज़रूरत होती है सारी सर्विस इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाती है। जैसे कि हमें पीएफ का अपना पैसा विड्रॉवल करना है इस एप्लीकेशन के जरिए, तो इस सबसे पहले हमें अपना जो पीएफ का अकाउंट है वह इसके साथ में जोड़ना होगा। इसके लिए करना यह है कि एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड यूएन, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को यूएन कार्ड को जो डाउनलोड करने के लिए अपना जो पीएफ का अकाउंट नंबर है दर्ज करना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि इस केस में अपना पीएफ का यूएन नंबर याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, तो कैसे पीएफ का यूएन नंबर मिलेगा? तो उसको आप फॉरगेट कर सकते हो। इसी एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक सरल सा ऑप्शन दिया है फेस ऑथेंटिकेशन का, जहां पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो यूएन नंबर है उसको फॉरगेट कर सकते हो। कि यूएन नंबर पहले से पता है, दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर मंथ ऑफ डेट चूज करेंगे। इसके बाद में सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पीएफ का यूएन कार्ड है वह यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इसके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे, अपने पास भी रख लेंगे। अब यह करने के लिए बाद में बारी आती है पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने की। अब पीएफ का पैसा जब भी हम विड्रॉवल करते हैं तो उसके लिए कितना पैसा हमारे पास है यह भी हमें पता होना चाहिए। क्लिक करना है व्यू पासबुक के ऑप्शन पे, जहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो पीएफ का यूएन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। सबमिट करना है तो यहाँ पर आप सभी को वह कंपनीज के नाम देखने को मिल जाएंगे जिन कंपनीज के अंदर इससे पहले आपने काम किया है। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के पीएफ के बैलेंस के बारे में आपको जानना है उसका पैसा आपको विड्रॉवल करना है, तो इसके नाम के आगे यहाँ पर क्लिक करना है। उस कंपनी के कंप्लीट यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, पूरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आ चुका है कि कितना कितना का पैसा किस महीने यहाँ पर कंट्रीब्यूट हुआ है, जब आपको सैलरी मिली कितना पैसा पीएफ के तौर पर जमा हुआ वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और टोटल पैसा कितना हो चुका है तो यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉय शेयर को, जैसे पैसा आपका सैलरी से कटा हुआ है वो यहाँ पर टोटल दिखेगा।
साथ ही में एम्प्लॉयज़ के कितना पैसा जमा किया है वो यहाँ पर दिखेगा। पेंशन के तौर पर कितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करेंगे, अपने पास में रख लेंगे। अब इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट है हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद में बारी आती है पैसे की निकालने की, तो इसके लिए यहाँ पर रेस क्लेम का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन रेस क्लेम के भी 2 ऑप्शन साथ में होते हैं। एक तो रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट टेंसी, दूसरा है रेस क्लेम का। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर रेस क्लेम का दिख रहा है, तो यह बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 10 सालों से सेम जॉब के अंदर है और वह स्कीम का पैसा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। पेंशन के लिए वो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, या फिर 10 साल से कम हुई और पेंशन का जो पैसा है वह आप विड्रॉवल करना चाहते हो, तो 10C वाला जो फॉर्म है वह भरना है। लेकिन पीएफ का जो मेन पैसा है, तो यहाँ पर रेस क्लेम का जो ऑप्शन मिलता है इस पे आप क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखो कि हमारे सामने हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें कि पीएफ का अकाउंट नंबर, होल्डर का नाम और उसकी केवाईसी की डिटेल, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड इसके साथ में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ईपीएफओ कोड और बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखेंगे। तो पीएफ का जो पैसा है जब भी आप विड्रॉवल करते हो तो उससे पहले आपकी जो केवाईसी वह यस होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको कार्ड डाउनलोड कराया था उस पे भी मेंशन होता है। बाकी अगर किसी के केवाईसी पहले से नहीं हो रखी है तो पैसा निकालने से पहले आपको केवाईसी करना है। बैंक खाता आपका अपना जोड़ना है, तो वह काम की बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमने जुड़ाया था। ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, इसके अंदर पीएफ का जो पैसा है वह आएगा। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद भी हमें नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद में अलग सेक्शन आएगा जहाँ पर दिखेगा आपको अपनी मेंबर आईडी, तो यहाँ पर इस कंपनी की जो भी आपकी मेंबर आईडी है वह यहाँ पर दिखेगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में हम सभी को कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी। पीएफ का पैसा जब भी हम विड्रॉवल करते हैं तो डेट काफ़ी अहम होती है, जिसमें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस कंपनी के अंदर कब आपने जॉब के अंदर ज्वाइन किया था और उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है। साथ ही में डेट ऑफ एग्जिट, जैसे कि यहाँ पर डेट ज्वाइनिंग पेंशन का अकाउंट के अंदर दिखाया गया है। साथ ही में जो पीएफ के अकाउंट है अंदर यहाँ पर डेट मेंशन है, लेकिन अगर आप देखो गेट ऑफ एग्जिट यहीं पर दोनों के अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो DOE करके लिखा है, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी कंपनी छोड़ दी है और इसके बाद आप पैसा अपना विड्रॉवल कर रहे हो तो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आप अपना जो फॉर्म है 19 भर सकते हो। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एम्प्लॉय एड्रेस का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पर वर्तमान जो भी आपका पता है, हाउस नंबर है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, का जो भी नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट टाइप पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको डेट ऑफ एग्जिट के टाइम पर बताया था, वहाँ पर डेट मेंशन अगर होगी तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म दिखेंगे। अगर नहीं मेंशन होगी तो आपके केस में हो सकता है कुछ फॉर्म कम दिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म देखोगे कि जैसे कि फॉर्म 31 यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में फॉर्म नंबर 19 और 10C के ऑप्शन पे आएंगे। तो इन तीनों फॉर्म के अंदर क्या कंडीशन है, कब कौन सा भरा जाएगा, तो फॉर्म नंबर 31 अगर आप उस कंपनी के अंदर जॉब के अंदर हो या फिर जॉब आपने नहीं छोड़ी है तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 31 आप भरना होगा। इसके अंदर क्या है कि आपको एडवांस पीएफ का जो पैसा है वह मिल जाता है, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ दिए और आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो इस केस में क्या है, आपको फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। लेकिन यह फॉर्म तभी आप भर पाओगे जब 60 डेज का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका हो, यानी कि जब आपने छोड़ा 60 डेज फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि पर्पस क्या है, कि पैसा आप निकाल रहे हो उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर रीज़न के कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि
2 महीने से भी आपको सैलरी नहीं मिली है, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट हो गया है, या फिर कोविड जैसी कोई कंडीशन हो गई है, या फिर आप पावर कार्ड कोई विकलांग व्यक्ति कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर जो इनलेस वाला जो ऑप्शन है यह सिलेक्ट करना है। अगर आप मैक्सिमम अपना जो पैसा है विड्रॉवल करना चाहते हो तो जॉब में रहे हुए, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसमें क्या है कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए, आप अपने परिवार के या फिर बच्चों के लिए, अपने दादा दादी के लिए, किसी के लिए भी पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर अमाउंट पूछा जाएगा, तो पीएफ के अंदर जितना भी पैसा अभी तक जमा हुआ है वह जो अमाउंट है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दोनों को जोड़कर कितना अमाउंट आपका बनता है वह अमाउंट यहाँ पर दर्ज कर, जितने अमाउंट की जरूरत है आप उतना अमाउंट एंटर कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा निकाल पाए, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा जो अमाउंट आ रहा है दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट दर्ज कर देंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट निकल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट रोक लेती है। टर्म एंड कंडीशन को हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए गेट और आधार ओटीपी के टैब पर क्लिक करना है। तो आप सभी के फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आ गया, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि पीएफ को विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है वह हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। क्लेम फॉर्म हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वह मिल जाता है। यह जो नंबर है आप अपने पास में नोट करके आपको रख लेना है। आपका जो पीएफ का क्लेम फॉर्म है वह यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। कभी भी आपको अपना जो स्टेटस चेक करना हो, यहीं पर आप एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। ट्रैक क्लेम का इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो क्लेम का वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो कि पैसा अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है या नहीं जारी किया है। मेरे केस में जब मैंने पीएफ का पैसा विड्रॉवल किया तो महज 2 दिन के अंदर मेरा जो पीएफ का पैसा है मेरे खाते के अंदर आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का 2 ही दिन के अंदर आ जाए, कभी कभार इसमें टाइम भी लग जाता है। अगर वर्किंग डेज नहीं है तो हो सकता है 7 से लेकर 15 दिन तक समय लग सकता है। यह मैक्सिमम टाइम है, इसके पहले ही लोगों का पैसा खाते के अंदर आ जाता है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।